हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन जो कि हमारा रिमाइंडर्स का सेकंड सेशन होने वाला है। दिस इज अवर 37 सेशन ऑफ अवर नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट का 37 सेशन है ये एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल for all these exams. If you guys are targeting CAT, ZET, IFT, SNAP, NMET, TIS, CMET, CET, IPMET, CLAT, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड गाइस, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलेंगे। हमारे YouTube के रिगार्डिंग सेशंस के पीडीएफ्स के वो सब वहीं पर मिलेंगे। एंड ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, पिछले सेशन में हम लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि यार कैसे क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखना जरा। ठीक है, मतलब मैं जस्ट वही है जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जैसे 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170 इंटू 170। बच्चे, अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा, इस पूरे प्रोडक्ट को, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, मुझे इसको 19 से डिवाइड करना है, मुझे बताना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, मुझे रिमाइंडर बताना है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी हैव, मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, वी हैव टू वेज रिमाइंडर निकालने। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, हमेशा छोटे वैल्यू को चूज करना, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अच्छा, 195 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 5। तो उसको पॉजिटिव रिमाइंडर को 5 लिख लो, प्लस 5 आ गया। ये सब मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई ही करना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है हमारे पास, मतलब रिमाइंडर 5 आ रहा है। 1958 को अगर 19 से डिवाइड करोगे, छोटी सी बात याद रखना, दिस इज 1958 को मैं बोल सकता हूँ 1900 प्लस 58 बोल सकता हूँ ना। 19 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो रिमाइंडर नहीं देने वाला है। ठीक है, ये तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा। बट 58 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस वाले केस में when 1958 is divided by 19, ओरली निकालना है। when 1958 is divided by 19, तो ओरली अगर हम लोग निकालेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1 छोटा ही नंबर है, इससे छोटा तो क्या ही होगा, तो +1 हमारा रिमाइंडर। ठीक है, फिर 1975 when divided by 19, 1975 when divided by 19। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम लोग हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 1975 मतलब आपको पता है ये 1900 प्लस 75 है। अब 1900 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 19 से। 75 when divided by 19, 75 when divided by 19 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 18। और अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 18 आ रहा है तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर में से 18 को माइनस कर दो, -1। हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1। हाँ या ना? ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, 170 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा, 170 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 162। 19 8 से 162 होता है ना। ठीक है, 152 19 8 से कितना होता है? 152 होता है। और 152 से कितना ज्यादा है? ये 18 ज्यादा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 18। पॉजिटिव रिमाइंडर 18 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? अगेन हमारे पास -1 आएगा। छोटे नंबर्स लिए हैं। हो सकता है कोई बच्चा कहता है सर आपने यहां पर 18 क्यों नहीं लिया, आपने यहां पर 18 क्यों नहीं लिया? आप लोग ले सकते थे। मैंने ये 18 पॉजिटिव रिमाइंडर, मैंने अपनी कैलकुलेशन को इसी बनाने के लिए उसको नेगेटिव रिमाइंडर वाला फॉर्म लिखा है उसका। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 1 5, -1 इंटू -1 1 होता है, तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या 19 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 5 आता है? बिल्कुल आता है। रिमाइंडर 0 से लेकर 18 तक पॉसिबिलिटी है, तो 5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है, आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर को सोचो, नेगेटिव रिमाइंडर निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस कर देना है और उसका आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो वो नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जरा इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ताकि आपके मन में बैठ जाए वाला कॉन्सेप्ट मेरा, मैं इसलिए इसको करा रहा हूं बार बार। ठीक है, 1750 प्लस 1748 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 1752 प्लस
हमारे पास कितना आने वाला है 70 प्लस 35, 70 प्लस 35, और हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको 17 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है चलो देखते हैं। अगर हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमें ये देखना है, ठीक है। चलिए बच्चे फिर से वही काम, 17 को अगर 1750 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1700 प्लस 50, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 50 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा प्लस 16, तो प्लस 16 रिमाइंडर आ रहा है, प्लस 16 रिमाइंडर आ रहा है, तो माइनस में कितना रिमाइंडर आएगा वो, अगर रिमाइंडर प्लस 16 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, -1 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। रिमाइंडर प्लस 16 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 17 माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर जो कि 16 है, तो -1 आया हमारा। 1748 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 1748 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 14 आएगा। वही कहानी है, 1700 प्लस 48, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 48 when divided by 17, our remainder is 14, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 14 आएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव रिमाइंडर 14 है तो 17 माइनस 14 3, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, -3। ये बात समझ में आ गई। 1752 when divided by 17, this is 1700 plus 52, 1700 तो 17 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। 52 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 52 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर आएगा +1, तो रिमाइंडर आया +1, तो +1 लिखूंगा उसका एज इट इज। 70 when divided by 17, तो अब रिमाइंडर इज पॉजिटिव, रिमाइंडर 2 आता है, तो ऑलरेडी 2 बहुत छोटा नंबर है, 2 लिखेंगे। 35 when divided by 17, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, +1, तो हम लोग इसको सीधा +1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक्सपर्ट है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको उड़ा दो, मल्टीप्लाई कर लो, बाकी 3 into 1 3 into 1 3 into 2 6 into 1 6, तो 6 आया ऊपर, और हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर भी 6 आएगा। आया ना, हमारा फाइनल रिमाइंडर भी कितना आएगा, 6 आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी और यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिमाइंडर्स में हम लोग बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। अब हम रिमाइंडर्स के ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आएगा, मतलब एक्सपोनेंट होगा कुछ, ठीक है, हमारे पास एक्सपोनेंट में होगा कुछ, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलने लगा कि यार बताओ 2 to the power 3 when divided by 5 what is our remainder, ठीक है। या मैं बोलने लगा आप लोगों को 3 to the power 7 when divided by 8 what is our remainder, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि देखो ना दो चीजें हैं, वैसे ऐसे हम लोगों ने यूनिट डिजिट में सीखा था कि या तो पावर कुछ ना हो, खाली इस तरह का सिनेरियो, तो हम लोग बता देंगे, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, यहां पर ना प्लस का साइन था यार, प्लस का साइन था, बट मैंने मल्टीप्लाई मान के करा है, तो आप इसको ना मल्टीप्लाई मान लेना, क्योंकि फिर मेरा ना पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई मान लेना यहां पर, ठीक है। एंड अगर बीच में प्लस आएगा, अगर बीच में प्लस आएगा तब हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बीच में प्लस आएगा तब हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। मेरा मानना है हम लोग पहले ना इसी को कर लेते हैं, बाद में बढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट पर, ठीक है। अगर बीच में प्लस आएगा तो तब हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, मैंने को हटा ही देता हूं अभी, ठीक है। बीच में प्लस था ना, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई मान के किया, अगर बीच में प्लस आता तो मेरा मानना है इसी क्वेश्चन में यहीं पे चेंजेस कर लेते हैं ना, कोई एसएच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहीं पे चेंजेस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देख लो जरा, मैंने कहा था अगर बीच में प्लस आता है तो आप रिमाइंडर के साइन पे भी वही साइन लगाएंगे। देखो -1 आ रहा था, फिर हमारे पास बीच में प्लस का साइन था, फिर हमारा -3 आने लग रहा था, फिर प्लस का साइन था, फिर +1 आया था, फिर हमारे पास +2 आया था, और फिर हमारे पास +1 आया था। आया ना, यही था ना हमारे पास। इनको ऐड कर लो, -1 -3 -4 होता है, +1 +2 +1 +4 -4, तो 0 आ रहा है। इट मींस अगर बीच में यहां पर प्लस का साइन आएगा ना तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ इन सभी का जो समीशन होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, इन सभी का जो समीशन होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये तो हुआ ना, ठीक है। हाँ, तो मैंने प्लस वाला भी बता दिया, मल्टीप्लाई वाला भी बता दिया। अब हम बढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगर हमारे रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट की तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने कहा भाई 2 to the power 3 को अगर 5 से डिवाइड करने का आ जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा,
बेसिकली हमारा इन पॉइंट्स पर कंट्रोल नहीं है कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। मैं तो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूं आप लोगों को। 2 टू द पावर 3 हो सकता है, कल को 20 टू द पावर 300 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 5 हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इन वैल्यूज पे कंट्रोल नहीं है। देखो कुछ तो थ्योरम्स है इनको सॉल्व करने के लिए, फॉरवर्ड थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है, ठीक है, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी है, और कुछ हमारे पास मतलब इनको करने की एक अप्रोचेस है कुछ। तो पहले अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है, चांसेस भी रहते हैं कि उसी से हमारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं इसको समझाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सभी को पता है कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को a से डिवाइड करने लगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। पहले तो देख लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं, a से डिवाइड कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या किसी नंबर के स्क्वायर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर आता है क्या, नहीं आता। यू गाइस कैन टेक एन एग्जांपल। अगर हम 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। तो a स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय a, अवर रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली मान लो ये है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने लगा कोई रिमाइंडर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है ना वो 3 का मल्टीपल है। ऊपर वाला जो नंबर है वो किसका मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है। जैसे यहां पर देखो ना 2ab इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2ab इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये जो नंबर है यहां पर 2ab ये a का मल्टीपल है, तो यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना, ठीक है। रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, b टू द पावर 2। रिमाइंडर के लिए इन तीनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है हमारा, b टू द पावर 2। अब देखो जरा यहां पर ध्यान से देखो, इसको देखो, मतलब हमें एग्जाम में ये चीज एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा यहीं से इंस्पायर होना है, क्योंकि हमारे पास इतना लिखने का टाइम होता नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन से पार्ट से निकलेगा। आपको पता है a का पावर कितना है 2, a टू द पावर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय p, तो दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। ये वाला पार्ट रिमाइंडर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां देखो b टू द पावर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय a, हमारा रिमाइंडर के लिए ये वाला रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, तो b स्क्वायर बाय a, दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। आप इस पूरे का पावर 2 को a से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर खाली b स्क्वायर को a से डिवाइड करने पर आएगा, क्योंकि जो बाकी के दो पार्ट्स है ना a स्क्वायर और 2ab, उनमें ऑलरेडी a इंक्लूडेड है, वो a के मल्टीपल है। ये a का मल्टीपल हुआ ना, 2ab में a आ रहा है, a का मल्टीपल हुआ, ऐसे ही a स्क्वायर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ a, तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना। यहां से तो रिमाइंडर 0, यहां से भी रिमाइंडर 0, तो विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, दिस पार्ट, दिस कॉमन पार्ट b स्क्वायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। हाँ या ना, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलने लगा, यहां पर a प्लस बी का पावर 4 अगर हम a से डिवाइड करें तो विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, a टू द पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय a, अवर रिमाइंडर इज 0। विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल, b टू द पावर 4, तो b टू द पावर 4 a को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना वही रिमाइंडर इस पूरे को डिवाइड करके आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये वाला पार्ट a टू द पावर 4 तो a से एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाएगा, तो विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि मैं इनको यूज करूंगा, मैं ये चीजें यूज करूंगा, तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या कर रहा है। आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के केस में मैंने क्या बताया था। तो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है ना, अगर आपको ये दोनों चीज थोड़ा सा दिमाग में घुस गई हैं, तो मैं एक इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं, ठीक है। तो वो इजी सा क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चे, ठीक है। देखते हैं जरा वो इजी सा क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। 36 टू द पावर 13, देखो 36 टू द पावर 13 when divided by 7 what is our remainder, 36 to the power 13 when divided by 7 what is our remainder। just check out this question and try to solve this, मतलब इसको देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो।
36 का पावर 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा सबसे पहला काम, मैं 36 को कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर, क्या मैं 36 को 35 प्लस 1 बोल सकता हूं क्या? आप बोलोगे बट क्यों बोल रहे हो सर? मैं बताऊंगा अभी क्यों बोल रहा हूं। इसका पावर 13 था, मैंने 36 को सिर्फ 35 प्लस 1 बोला। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। बच्चे मुझे ये बताओ, ये वही बन गया ना, a प्लस बी का पावर समथिंग डिवाइड बाय 7। बट आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने जो बताया था उसमें तो जो नंबर यहां पर होता था वही नंबर यहां पर होता था। भाई मेरी बात सुनो, अगर यहां कल को a की जगह 2a हो जाए, 3 हो जाए, तो फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। अगर a से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो 2a भी तो a से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3a भी तो a से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लॉजिकल बात है तो, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर मैं 35 की पावर 13 को 7 से डिवाइड करूंगा, क्या कोई रिमाइंडर आएगा? कतई नहीं आएगा। 35 का पावर 13 एक्चुअल में होता क्या है? 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 13 टाइम्स। हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 7 का मल्टीपल ही तो होता है 35। तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो when 35 का पावर 13 is divided by 7, this part is not responsible for remainder. Not responsible के केस में रिमाइंडर 0 आता है, तो यहां से मेरा कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला है। अच्छा, यहां पर ना पूरी कोशिश करनी है, मतलब जब भी आप ऊपर वाले टर्म को ब्रेक करो ना, आपको या तो +1 बनाना है -1 बनाना है, क्योंकि दुनिया में यही दो नंबर ऐसे हैं जिनका मैं उससे कोई भी पावर पूछ लो मैं बता दूंगा। किसने मुझसे पूछा उदित +1 का पावर 731, मैं बोलूंगा 1। +1 का पावर 792, मैं बोलूंगा 1। +1 का पावर कुछ भी +1। -1 का पावर एक इवन नंबर तो +1। -1 का पावर एक ऑड नंबर तो -1। समझ रहे हो बात को आप लोग? ठीक है, ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को। भाई -1 का पावर एक ऑड नंबर है तो सॉल्व करके क्या आएगा? -1 आएगा। -1 का पावर कोई इवन नंबर है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का पावर कोई भी नंबर हो तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए 1 टू द पावर 13 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 टू द पावर 13, दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर, होता कितना है? 1। अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो एक्चुअल मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बोले तो हाँ या ना? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर मैं 1 का पावर 13 जो कि 1 होता है और उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, यस। अच्छा, ऊपर वाले को ब्रेक करना है, बात ध्यान रखना, ऊपर वाले को ब्रेक करना है। मैंने आपको बताया था, आप ऊपर वाले को ब्रेक करके जो रिमाइंडर आता है वही हमारा मतलब फाइनल रिमाइंडर हो जाता है। यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। आप ये मत सोचना सर जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2ab आता था, तो a प्लस बी की पावर 13 में भी तो कुछ आएगा ना, वो बीच वाले पार्ट्स बिल्कुल आएंगे, बट वो सारे के सारे इस नीचे वाले के मल्टीपल होंगे, तो वो सारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। दिस इकलौता पार्ट का पावर ये डिवाइड होगा या नहीं होगा अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, 1 टू द पावर 13 1 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना यार। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, इस कॉन्सेप्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, 2-3 क्वेश्चंस को ना ध्यान से समझने की कोशिश करो, तभी आपके दिमाग में घुसेगी ये बात। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 18, 2 टू द पावर 18 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। 2 टू द पावर 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 2 टू द पावर 18 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज अवर रिमाइंडर? हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहां पर? सबसे पहले कोशिश करनी है आप लोगों की, हमारे पास जो ऊपर नंबर दिया हुआ है ना 2 टू द पावर 18, उसको नीचे वाला जो नंबर है इससे एक कम या एक ज्यादा बनाना है। तो 9 से एक कम क्या आता है? 8 आता है। क्या 2 की कोई पावर 8 होती है? बिल्कुल होती है। 2 की पावर 3 8 होती है। तो इसको ब्रेक कर दो। क्या मैं इसको अच्छा ये तो मालूम है ना, जैसे a टू द पावर x का होल पावर y, ये पता है ना क्या होता है? a टू द पावर x y होता है, पता है ना ये बात? a टू द पावर x का होल पावर y कितना होता है? a टू द पावर x y होता है, ये बात सभी को पता होगी। तो सिमिलरली यहां पर भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो। 9 के नजदीक, 9 के नियरेस्ट टू 2 का पावर 3 होता है, तो मैंने इसको बोल दिया 2 का पावर 3 का होल पावर 6 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना? बताइए जरा। 2 का पावर 3 होता कितना है? 8 होता है ना। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो मैंने इसको बोल दिया 8 टू द पावर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 बोल सकता हूं मैं ये। क्या मैं 8 को 9 - 1 बोल सकता हूं? पावर 6 एज इट इज, हम इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं।
मैंने 8 को बोला 9 माइनस 1 का पावर 6 व्हेन डिवाइड बाय 9। अब आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे क्या कभी कोई रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। बट यहां पर आज क्या है? -1 है, -1 का पावर 6, -1 का पावर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। -1 का पावर 6 कितना होता है? 1 होता है। अगर हम लोग 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। भाई -1 का पावर 6 है ना, -1 का पावर 6 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। और 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी और यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहां तक की स्टोरी क्लियर है? यस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 21 when divided by 7, 2 to the power 21 when divided by 7, what will be our remainder? हमारा रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, what will be our remainder? 2 to the power 21 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? बच्चे 7 से एक ज्यादा या एक कम को ऊपर ढूंढना है। 7 से एक कम तो होता है 6, वो कोई भी 2 की पावर में नहीं आता। बट 7 से एक ज्यादा कितना होता है? 8 होता है, वो 2 के पावर 3 में आता है। तो मेरा काम हो गया गाइस। ठीक है, तो 2 का पावर 3 में तोड़ो उसको, 2 टू द पावर 3 का होल पावर 7। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। बच्चे आपको मालूम है ये कितना होता है? 8 होता है। मैं 8 को 7 + 1 बोल सकता हूं ना? आया ना? बताओ ना यार, कितना इजी है। 2 का पावर 3 होता है 8, 8 को मैंने क्या बोला? 7 + 1। मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं? 7 से। मुझे बताओ, अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा क्या कभी कोई रिमाइंडर आएगा? कभी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, 1 टू द पावर 7, 1 टू द पावर 7 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टू द पावर 7 1 होता है। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। 1 टू द पावर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 1 टू द पावर 7 कितना होता है? 1 होता है। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऐसा रट मत लेना कि सर मैक्सिमम केसेस में रिमाइंडर 1 ही आ रहा है कि हमेशा 1 आएगा, ऐसे रटना मत। ठीक है, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना। सो आई होप आप लोगों को थोड़े तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा आप लोगों की, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इन चीजों को, क्योंकि रिमाइंडर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, रिमाइंडर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन गाइस। अगले सेशन में और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर्स के, तो चिंता ना करो। ठीक है, मैंने बताया रिमाइंडर्स के कम से कम 7-8 सेशंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि है इसमें इतना कंटेंट कराने वाला है। ठीक है, मतलब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उनको करो तो सही यार, पढ़ो तो सही। ठीक है, और सिर्फ मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, आप इनको मैक्सिमम शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, तो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बट उससे पहले आप लोग एक बात और सुनते जाओ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है, जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड। ये डिस्काउंट कोड है, रेफरल कोड है, उदित लाइव। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक या अनअकैडमी पर कोई भी फ्री क्लास देखना चाहते हो तो उसको एज अ इनवाइट कोड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड अनअकैडमी पर अगर आप लोग पेड प्रिपरेशन करते हो और उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। यू विल गेट 25,000 more than 25,000 practice question, 25 plus full length mock test, 60 plus sectional test, 30 plus batch specific test, 25 plus full length mock test, 30 plus skill builder test, 30 plus GK test for TISNET and IFT. You will get all this stuff. ठीक है, and there are two types of subscriptions available. One is plus subscription and second is iconic subscription. In plus subscription you will get digital notes, unlimited access of classes, interactive live sessions, structured courses in PDF, open house, Unacademy community, live test and quizzes, ask a doubt and hand raise feature. So you will get all this stuff in plus subscription. And in iconic subscription you will get all the benefits of plus. You will get all the benefits of plus and physical notes, मतलब पूरा बुक्स का बंडल आप लोगों के घर डिलीवर किया जाएगा। GDPI एंड वेट, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, डिस्कॉर्ड। You will get all this stuff in iconic subscription. ठीक है, तो
तो नॉट्स योर कॉल, आपको प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है, या यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो सब आपका कॉल है, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है। या चले गाइस, सी यू नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।